तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करते हैं। जॉश हेजलवुड जो है वो ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं आईपीएल 2025 से। अब ये आईपीएल नहीं खेलने वाले हैं, रूलेड आउट हो चुके हैं। इनको इंजरी है शायद और डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए इनको तैयार होना है। और क्योंकि अब बीसीसीआई का कंट्रोल नहीं है, क्यों नहीं है, किस तरीके से नहीं है, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से होने वाला है सब कुछ, मतलब कंट्रीज के खिलाड़ी क्यों वापस जा सकते हैं। अभी के लिए यही न्यूज़ है कि जॉश हेजलवुड नहीं खेलेंगे, लेकिन आरसीबी को एक झटका नहीं है, 4 झटके और लगे हैं। सबसे पहले तो सॉल्ट का, उसके बाद जॉकब बेथल का, रोमारियो शेफर्ड का, लुंगी एनगिडी का, मतलब हाफ ऑफ स्क्वाड जो है ओवरसीज खिलाड़ियों का, इनको वापस जाने वाला है ड्यू टू द इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज। जी हाँ, ये सीरीज जो है 39 मई से लेकर 3 जून तक चलने वाली है, जिसकी वजह से जो है सभी के सभी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी और इंग्लैंड के खिलाड़ी वापस जाएंगे, किसी भी टीम के हो। तो मुझे लगता है कि इन चारों को जो है खेलने के लिए जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लुंगी एनगिडी डब्ल्यूटीसी फाइनल के साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में है, जिसकी वजह से उनको भी वापस जाना ही होगा 29 मई के बाद। तो इसकी वजह से जो है ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं आईपीएल 2025 के ऑल मैचेस के लिए। अब ऑल मैचेस के लिए नहीं, मतलब लीग स्टेज के मैचेस में सभी के सभी खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जब प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे तो ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेंगे। साफ साफ न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बीसीसीआई का कंट्रोल अब नहीं है। और क्यों नहीं है, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, उसको ज़रूर देख लेना। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। ये टीम बहुत ही ज़्यादा संकट में है, लेकिन क्योंकि इनके जो अदर खिलाड़ी है वो तो ज्वाइन हो भी चुके हैं लगभग, बस थोड़े से रह गए हैं, मतलब होने ही वाले हैं ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जो 2 खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क, जैक फ्रेजर मैकग्रा, नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे खिलाड़ी अगर चाहेंगे तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। ये क्यों है, किस तरीके से है, लास्ट वीडियो में बताया है, इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। अभी ये डाउटफुल है और ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं आएंगे वापस, क्योंकि मिचेल स्टार्क की न्यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी और जैक फ्रेजर की भी वैसे निकल के आ रही है कि वो शायद वापसी नहीं करेंगे। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि होने वाली है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया जो ये टीम है, लेकिन इनके सभी खिलाड़ी अवेलेबल है। और मुझे तो ऐसी भी न्यूज़ मिली है कि इनके खिलाड़ी देश में ही थे, कई बाहर नहीं गए थे, लेकिन 1-2 खिलाड़ी शायद बाहर गया था, मतलब उनके देश में वापस गए थे। बट अब जो है न्यूज़ निकल के आ रही है कि सिर्फ विल जैक्स जो है वो, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, जिसकी वजह से उनको जो है खेलने के लिए जाना ही होगा और विल जैक जो है प्लेऑफ्स के मैचेस में नहीं रहने वाले हैं। तो मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, इनके पास बैट्समैन मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी। इसी के साथ नेक्स्ट टीम की बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं तो पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने साफ साफ कह दिया है कि हम जो है आईपीएल का फुल सीजन खेलने वाले हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सबको पता ही है कि वैसे तो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुई नहीं है एसआरएच, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मैचेस खेलने के लिए आ रहे हैं। डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि जॉश हेजलवुड को इंजरी है तो शायद वो इसी की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनको कुछ है नहीं, 2-3 मैचेस से इंजॉय कर सकते हैं, तो दिक्कत इनको नहीं होने वाली है। जी हाँ, तो इसकी वजह से अवेलेबल रहेंगे। और बाकी कोई खिलाड़ी ऐसा है भी नहीं ना जो कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में है या फिर किसी की सीरीज़ है, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। तो लगभग ऑल जो इनके खिलाड़ी है वो अवेलेबल रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की इनकी बात की जाए तो इनके ऑल खिलाड़ी अवेलेबल है, और कोलकाता नाइट राइडर्स के भी। तो दोनों टीमों के आप समझ सकते हैं कि अवेलेबल खिलाड़ी है। चेन्नई की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन ही बाहर होगा ना, मतलब पथिराना श्रीलंका के हैं, उनकी कोई सीरीज़ नहीं है। या ब्रेविस की बात की जाए तो डब्ल्यूटीसी फाइनल में उनके स्क्वाड में नहीं है। और अदर किसी भी खिलाड़ी के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको सीरीज़ खेलना है या कुछ मतलब ऐसा काम है। और वैसे भी 29-28 मई तक तो इनको खेलना है, तो वहाँ तक तो ये खेल ही जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तो उनके भी खिलाड़ी ऑल अवेलेबल है, लेकिन उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका भी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो सीरीज़ खेल सकता है। हालांकि स्पेंसर जॉनसन, जैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट आया था कि जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वो जाए, वरना तो वो मतलब देश में रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो स्पेंसर जॉनसन का देखना होगा। बाकी रसल, नारायण, ये सब लोग जो है अवेलेबल है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूँ तो लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो ये टीम जो है मेरे हिसाब से दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि इनके ओपनर यानी कि एडन मार्करम शायद वापसी करेंगे, बट अगर ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो, क्योंकि 29 मई को जो है साउथ अफ्रीका के जितने भी खिलाड़ी है जो डब्ल्यूटीसी फाइनल के स्क्वाड में है उनको वापस मतलब साउथ अफ्रीका में जाना है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे तो इनको वापस जाना होगा। मुझे नहीं लगता क्वालिफाई करेगी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लखनऊ को दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेरे हिसाब से मिचेल मार्श और ये वापसी करने वाला है, अभी के लिए तो यही न्यूज़ है। और बाकी कोई ऐसा खिलाड़ी है भी नहीं। शेमर जोसेफ शायद जा सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड
पीरियड में अगर वो होंगे तो। बाकी तो इन्होंने 6 ही ओवरसीज़ खिलाड़ी खरीदे थे, 6 या 7, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगे नहीं, और जितने भी खिलाड़ी है अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं करेगी ये टीम, उतने खेलेंगे, 3-4 रहे हुए हैं इनके मैचेस। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। ये टीम थोड़ी सी संकट में है क्योंकि इनके 2 खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं घर को, 2 नहीं 3 खिलाड़ी। सबसे पहले कगिसो रबाडा, उसके बाद जॉस बटलर और तीसरे है शेफन रदरफोर्ड। तीनों के तीनों खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं और इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा WTC फाइनल है और एक की इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। तो इंग्लैंड के लिए और वेस्ट इंडीज़ के लिए रोमारिया शेफर्ड कह रहा हूँ, शेफन रदरफोर्ड और जॉस बटलर, ये इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के सीरीज़ के लिए जाएंगे। और जो कगिसो रबाडा है वो WTC फाइनल खेलने के लिए जाएंगे शायद। तो शायद जो है ये कमबैक नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि ये लीग स्टेज के मैचेस में जो है अवेलेबल रहने वाले हैं। प्लेऑफ्स में गुजरात टाइटंस लगभग क्वालिफाई हो ही चुकी है, बस उनको 1-2 मैचेस जीतने हैं। तो जब ये जीतेंगे तो दिक्कत इनको होगी क्योंकि प्लेऑफ्स में ये अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। इसी के साथ पंजाब किंग्स की बात करते हैं तो अभी जो है 3 खिलाड़ी ज्वाइन भी हो चुके हैं, ओमर जाई, साथ ही साथ मिचेल ओवेन और बारट लेट। ये जो 3 खिलाड़ी है वो अवेलेबल है। बाकी के अभी तक खिलाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो खेलने वाले नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्को जॉनसन प्लेऑफ्स नहीं खेलेंगे बिकॉज वो एक मेन लीडिंग विकेट टेकर है साउथ अफ्रीका के WTC फाइनल के लिए। तो उनको प्लेऑफ्स में खेलने का तो मौका नहीं मिलेगा पंजाब किंग्स के लिए, तो ये आपको समझ लेना है। बाकी अगर मैं बात करूं जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस की, तो वो शायद वापसी नहीं करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि उनके खिलाड़ी वापसी नहीं करेंगे। हालांकि मार्कस स्टोइनिस जॉश इंग्लिश को वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन वो वापसी करेंगे नहीं करेंगे अभी तो कोई फैसला इस बात पे नहीं आया है। तो कुछ इस तरीके से जो है खिलाड़ियों की अपडेट है। मैंने सब कुछ बता दिया, कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं अवेलेबल, नहीं हो सकते हैं, सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।